ओम शांति। 25 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न: बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर: ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। आज का गीत। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ये जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं ये भी आत्मा ही कहती है। हे पतित पावन, सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है। पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं, ये सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो। हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाप कहते हैं, एक सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही है नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो ये और कोई थे नहीं। औरों को तो जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ना सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्रायलोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था, ये कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो।
इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसा कोई होता नहीं है। ये तो बाप स्थापना करते हैं। प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो सुख दो। क्योंकि अभी रावण राज्य है, राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। ये ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वे औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, ये भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो फिर याद आता है, विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी हैं बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके, ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मौफिक निकली है। इसमें ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं। ऐसे थोड़े ही पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अल्फ बे पढ़ाया जाता है ना। ये तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी। परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। हम आपकी मत पर ही चलूंगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भला ज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना।
हम नर से नारायण बनते हैं, कोई भल हाथ उठा लेते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगड़ पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सके जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने। इसलिए नारद का मिसाल है। भल भगत तो अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वे पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राज्य स्थापन करते ही नहीं हैं, न किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसा थोड़े ही कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वे इस दुनिया के लिए। मैं आता ही हूँ संगम युग पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। ये बाप तो राजाई स्थापन करते हैं। ये किसको पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कल्प कल्प और कोई जान न सके। अक्षर भी हैं, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है।
स्थिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा, हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से क्या फायदा, उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ओम शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।
जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बने हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कल का सुंदर सा संडे का दिन था जिस दिन आपने किया है आराम और राम को बड़े ही प्यार यानी शिव बाबा को बड़े ही प्यार से किया है याद और मन को भी दिया है आराम और तन को भी दिया है आराम। तो आप सभी आए हैं आज फिर एक बार पूरा रिफ्रेश होकर। आज का हफ्ते का नया दिन है और नई शुरुआत है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के इस खेल को, आपके फेवरेट खेल को, जिसमें बाबा आपके सामने रखेंगे 10 सवाल। आपकी टेस्ट होगी कि आखिरकार कितनी ध्यान से आज की मुद्दे आपने पढ़ कर आई है। तो चलिए करते हैं खेल की शुरुआत। रखते हैं सबसे पहले आपके सामने आज की मुद्दे से पहला प्रश्न। प्रश्न है, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो क्या बन सकते हैं? जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दिल तक नशीन, ऑप्शन बी राज्याधिकारी, ऑप्शन सी विश्वाधिकारी, ऑप्शन डी गद्दी नशीन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी गद्दी नशीन। तो बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। पहले प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट सीधे भर गई आपकी झोली में। संपन्न हुई झोली 10 पॉइंट से और आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है बाबा का हाथ पकड़ के। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए रखते हैं दूसरा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते हैं किसका राज्य भाग देने? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सत्य की दुनिया का, ऑप्शन बी सुख की दुनिया का, ऑप्शन सी स्वर्ग का, ऑप्शन डी नई दुनिया का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब आपको। वक्त ने दिया इशारा, टाइम से ऑप्शन डी नई दुनिया का। तो बधाई हो और फिर एक बार मुबारक हो आप सभी को। फिर से मुबारक है क्योंकि आपने दूसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब। 10 पॉइंट्स भरपूर हैं आप। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आज की मुरली से तीसरा प्रश्न। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अंत है, इसलिए संगम पर तुम्हें भविष्य किसके लायक बनना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महाराजा, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी बादशाही, ऑप्शन डी देवी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ने दिया इशारा कि टाइम सब। सही जवाब राजाई। रिवाइज
करवाया था और देखिए बोनस प्रश्न के रूप में साबित हुआ है और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बारी है चौथी सीढ़ी पर चढ़ने की। प्रश्न है सतयुग में देवी देवता धर्म था वह अभी कौन स्थापन करते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी बाबा, ऑप्शन डी परम पिता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी बाप। फिर एक बार बधाई की पात्र आत्माओं को बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए बेहद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 5वां प्रश्न। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी क्या है जिनकी बुद्धि में वे औरों को समझाते हैं? नंबरवार तो है ना। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पढ़ाई, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी ड्रामा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी नॉलेज। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। 50% खेल पूरा करने पर आपको विशेष बधाइयाँ पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से। सुंदर से फूल आपके वीडियो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है आपके लिए है। जिन्होंने भी 5 प्रश्नों का पूरा दिया है सही जवाब उनको मिलते हैं सुंदर गुलदस्ते, क्योंकि 50% खेल जो पूरा किया है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 6वां प्रश्न। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से क्या नहीं रहेगा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लगाव, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी ममत्व, ऑप्शन डी झुकाव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी ममत्व। तो फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी आपको। बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने फिर से दिया है इस प्रश्न का सही जवाब और किया है कमाल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। तो चलिए शिक्षाएं लेते हुए बढ़ते आगे रखते हैं 7वां प्रश्न। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब क्या कहकर पुकारते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन अल्लाह, ऑप्शन बी वाहिगुरु, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी हे भगवान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी फादर। तो पहले तो गॉड फादर का करे दिल से शुक्रिया, दिल से कहे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद जो तूने मुझे इतना प्यारा बनाया, इतना सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपनी भी पीठ थपथपाए। दिया है 7वें प्रश्न का सही जवाब। 10 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाइयों को बढ़ाते हैं और मौके देते हैं आपको कि आपकी बधाइयों की पहाड़ बन जाए और आप दुआओं से संपन्न हो जाए। रखते हैं आपके सामने आज का 8वां प्रश्न। प्रश्न है बाप भी तुमको किसकी चाबी हाथ में दे देते हैं? तुम नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्ग के राज्य अधिकारी की, ऑप्शन बी 21 जन्म सुखों की, ऑप्शन सी विश्व के बादशाही की, ऑप्शन डी अखुट खजाने की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी विश्व के बादशाही की।
तो बहुत बहुत मुबारक हो। कोई घर की भी चाबी ना दे और बाबा यहाँ पे विश्व के बादशाही की चाबी दे रहा है। तो कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं आप सभी, कैसे नशे में रहते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब और 80 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो और भी मुबारक हो। 80 गुना बधाइयाँ, सिल्वर क्राउन भी साथ में आपको मिल रहा है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए चलते आगे रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। क्या है पहले नंबर की ग्रहचारी? 4 ऑप्शन है, अंधकार, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी मोह, ऑप्शन डी देहाभिमान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब, ले जाना है 10 पॉइंट्स। गोल्डन क्राउन भी ले जा सकते हैं आप तो। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी देहाभिमान। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देहाभिमानी बनने के लिए भी और देहाभिमान छोड़ने के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। 10 पॉइंट्स जीतने की भी और गोल्डन क्राउन जीतने की भी बधाइयाँ, मुबारकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। गोल्डन क्राउन आपके नाम हो चुका है। तो मुबारक हो जी। गोल्डन क्राउन पहनकर तो आप बहुत ही सुंदर लगते हैं। बाबा की शक्तियों से संपन्न आत्माएं हैं आप सभी। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 10वां प्रश्न। इंतजार खत्म हुआ, 10 का दम हमारे सामने। 10वां प्रश्न। प्रश्न है, आज का वरदान पूरा कीजिए। ईश्वरीय शान में स्थित रहकर कर हर कर्म शानदार बनाने वाले सर डैश से मुक्त भवा। 4 ऑप्शन है, विघ्न, ऑप्शन बी परेशानी, ऑप्शन सी ग्रहचारी, ऑप्शन डी आशा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी परेशानियों। तो गूंज उठी है तालियां पूरी पावर ऑफ सकाश की स्टूडियो में। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपके लिए बजा रही है तालियां। दिल की दुआएं आपके लिए निकल रही हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब हमें दीजिए छुट्टी। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल अपना और खुशियां बांटते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें